सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। प्रशांत किशोर बांकीपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जनसुराज की कोर ग्रुप की अहम बैठक, बांकीपुर उम्मीदवार पर मोहर लग सकती है। कल बैठक के बाद यह औपचारिक घोषणा की जा सकती है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। प्रशांत किशोर बांकीपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जनसुराज की कल कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। बांकीपुर उम्मीदवारी पर यह मोहर लग सकती है। बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की जा सकती है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। और आनंद अमृतराज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, अगर बांकीपुर से उम्मीदवारी के तौर पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर पहले उम्मीदवार के तौर पर अभी सामने आ रहे हैं। बीजेपी की उम्मीदवारी तय नहीं है, आरजेडी की उम्मीदवारी तय नहीं है। प्रशांत किशोर और उम्मीदवार बना सकती है। जाहिर तौर पर आनंद अमृतराज से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से प्रशांत किशोर से जुड़ी ये बड़ी खबर, बांकीपुर से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। जनसुराज की कल कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। बांकीपुर उम्मीदवारी पर उनकी मोहर लग सकती है। उपचुनाव को लेकर ये उम्मीदवारी उनकी तय कल होगी। बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी। आधिकारिक घोषणा का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर यह घोषणा कल होगी कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं या नहीं। बांकीपुर वो सीट जिस पर नितिन नवीन यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन अब वो राज्यसभा चले गए हैं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर यह सीट खाली हुई है। और मेरे सहयोगी आनंद अमृतराज एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, खबर यह मिल रही है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से दावेदारी ठोक सकते हैं। लेकिन इसी तौर पे अभी जो जानकारी मिली हमारे सूत्रों ने बताया कि कल एक कोर ग्रुप की बैठक है, जो जनसुराज के कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होगी कि जनसुराज की तरफ से बांकीपुर से उम्मीदवार कौन हो सकता है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उसमें औपचारिकता है। जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा 5 जुलाई को हो सकती है पार्टी की तरफ से। जाहिर तौर पर जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, इससे पहले भी उन्होंने कई बार इसका इशारा किया कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि बांकीपुर से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ा है। और आज ही चुनाव की घोषणा भी हुई है बांकीपुर में। जाहिर तौर पर अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर उतरते हैं तो ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल हो जाएगा। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट है, तो बीजेपी भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इस सीट को अपने पाले में किया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जाहिर तौर पर मैदान मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि प्रशांत आनंद, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब कई बार ऐसे कयास लगाए गए, कई सीटों को लेकर ये कयास लगाए गए कि प्रशांत किशोर वहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी, लेकिन तब वो चुनावी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक उपचुनाव की सीट को लेकर उनका नाम आ रहा है, और उस सीट को लेकर जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। देखिए, बिल्कुल, आपने कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के उस बयान को भी सुना होगा कि वो अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ये सीट अगर एक सीट मात्र सीट नहीं है, अगर इस सीट को हम जनसुराज की तरफ से लड़कर जीतते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और एक एनडीए की सरकार को भी बड़ा मैसेज जाएगा। जाहिर तौर पे बीजेपी इस सीट को पारंपरिक सीट मानती है और आज तक बीजेपी ने इस सीट पर कभी नुकसान नहीं झेला, कभी हार नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए सिर्फ सीटों में से एक माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर की अगर बात माने, उसकी रणनीति को समझने की कोशिश करें तो प्रशांत किशोर की पहली कोशिश ये है कि इस सीट पर वो अपने पूरी ताकत लगाएं। अगर उनकी जीत हो जाती है तो इसका एक बड़ा राजनीतिक मैसेज आएगा। लेकिन अगर हार भी जाए तो प्रशांत किशोर ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई तगड़ी हो, ताकि इसका मैसेज जा सके। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी इस सीट पर लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर प्रशांत किशोर की पूरी कोशिश रहेगी कि वो रणनीतिकार भी माने जाते हैं कि पूरी ताकत झोंके। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त झटका लगा था और उनके अधिकांश उम्मीदवारों के जमानत भी जब्त हुए थे। तो जाहिर तौर पे अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसका ऐलान कब होगा। हालांकि कल कोर ग्रुप की ये बैठक बताई जा रही है जिसमें इसकी पुष्टि हो सकती है। आनंद अमृतराज आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।